एट द एज ऑफ 8 आई डिड अरंगेत्रम। अगर आप क्लासिकल जानते हैं तो भरतनाट्यम में अरंगेत्रम होता है, तो दैट वाज अ लिम्का बुक रिकॉर्ड। सबसे कम उम्र में मैंने अरंगेत्रम किया और मुझे बनना था एस्ट्रोनॉट। मुझे कभी डांसर नहीं बनना था। अरे मेरी जो कोरियोग्राफर थी ना, वो ब्रेक लेने के लिए गई। सेम थिंग, मैं बैठी हूँ और कुछ कुछ कर रही हूँ और ढपाक देके नीचे विप किया। 12 फीट की ऊंचाई से मैं नीचे गिरी क्योंकि मेरे ग्रोइंग इतना पैर फूल गया कि मेरा ट्रैक पैंट कट करके निकाला। इमरजेंसी में मुझे हॉस्पिटल में लेके गए। मिट्ठू आई, उसने अपनी ट्रॉफी मुझे दे दी कि रियल सुपर मॉम तो श्रद्धा है जिसने इतने छोटे बच्चे के साथ किया, इतनी इंजरी में किया। हाँ, सो जर्नी में हुआ ये कि हम एक दिन फ्लाइंग डिश खेल रहे थे घर में, और फ्लाइंग डिश में से मैंने पकड़ के उसके ऊपर खड़ा रह के एक स्टेप लिया। सो मम्मी ने बोला रुको, मैं तुम्हें थाली देती हूँ। सो थाली मतलब परात, जिसमें हम आटा गूंथते हैं, वो आटा गूंद में मतलब कथरोट, जो गुजराती में हम कथरोट बोलते हैं, उस पर मैंने स्टेप लिया और मैंने डांस करना शुरू किया एट द एज ऑफ 3। और मम्मी ने मुझे बोला कि हाँ, कहीं ना कहीं डांसर छुपी हुई है। और हम गए क्लासिकल डांस टीचर, जो नीलाबेन रावल मेरे जो गुरुजी थे, वो सूरत में शी वॉज द वन के जिनके अंडर सारे टीचर्स ट्रेन हुए हैं। गुरुजी हुए मेरे मम्मी के रिलेटिव। सो उन्होंने पहले तो बोला कि इतनी छोटी लड़की को तो हम सिखाएंगे नहीं 6 साल के बाद ही, क्योंकि उसको राइट लेफ्ट ही नहीं समझ आता। मतलब कुछ नहीं, वो वहाँ पे बैठी रहेगी, आप एटलीस्ट ट्रेनिंग शुरू कीजिए। अब हुई मेरी क्लासिकल की जर्नी शुरू। एट द एज ऑफ 8 आई डिड अरंगेत्रम। अगर आप क्लासिकल जानते हैं तो भरतनाट्यम में अरंगेत्रम होता है, तो दैट वाज अ लिम्का बुक रिकॉर्ड। सबसे कम उम्र में मैंने अरंगेत्रम किया। साइमल्टेनियसली आई वॉज अ नेशनल जिम्नास्ट, साथ में स्टेट लेवल स्विमर थी, रंगोली स्पर्धा, केश गुफन स्पर्धा, एवरीथिंग। मतलब वो जो क्रिएटिव पार्ट है वो तो है ही, बट एथलेटिक्स ऑल्सो। अब ये सारी जर्नी के दौरान स्पोर्ट्स के अलावा मेरी पढ़ाई में उतनी ही स्किल दिखाई देती थी जितनी अदर एक्टिविटीज़ में। अब टर्निंग पॉइंट की जो बात है, वो एक अच्छा सा एक स्कॉलर बच्चा, बट साथ में ऐसे पेरेंट्स के अगर मैं घर पे कोई डाउट पूछूँ, मम्मी ये नहीं समझा, क्लास में क्या कर रही थी तुम, तो वो क्लास में ही समझ आना चाहिए। तो नो ट्यूशंस, सारी एक्टिविटी तो सुबह। जैसे मम्मी मम्मी की हाँ एक पहचान थी, बजाज स्कूटर। तो सूरत में 3 लोग थे जो बजाज स्कूटर फीमेल चलाती थी। तो मम्मी स्कूटर पे हम दोनों को बिठा के लेके जाती थी क्लास में, पिक एंड ड्रॉप करेंगे, स्कूल चलाएंगे। वो जीवन भारती स्कूल में प्रिंसिपल थी, तो उसके नीचे मिनिमम 6,000 बच्चे पढ़ते थे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उस टाइम पे भी था, पर वो हमारे लिए सब चीज़ कर रही थी। एक दिन मैंने पूछा कि सभी प्रिंसिपल्स के पास बंगलो है, कार है, हमारे पास क्यों नहीं है, और तुम क्यों बजाज स्कूटर चलाती हो? और उसने हंस के ये बोला, श्रद्धा तुम बड़ी होगी तो तुम्हें खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। स्टॉप हो गए सारे क्वेश्चंस। अब जब 10th स्टैंडर्ड में 0.2% की वजह से मेरा सूरत सेंटर में नंबर नहीं आया। अभी जो बच्चे हैं उनको वो इतना आइडिया नहीं होगा। सेंटर और गुजरात, मतलब सूरत सेंटर और गुजरात स्टेट में जो बच्चे स्कॉलर होते तो पहले परसेंटेज के हिसाब के स्कूल का नंबर भी फिक्स होता था कि कौन सी स्कूल टॉप कर रही है। तो मैं जो स्कूल में थी, तो वो स्कूल सूरत की टॉप मोस्ट स्कूल में से, वो 3-4 स्कूल नहीं, वो झगड़ा करती है कि यार हमारे में से 10 बच्चे, हमारे में से। तो 0.2% की वजह से मेरा नंबर नहीं आना, तो मेरी स्कूल वॉज वेरी अपसेट कि श्रद्धा ये सब चीज़ की वजह से तुम अदर एक्टिविटी करती हो और हमारी स्कूल का नंबर गया। और मुझे बनना था एस्ट्रोनॉट। मुझे कभी डांसर नहीं बनना था और मेरा गोल फिक्स था। तो मेरे प्रिंसिपल ने बिठाया कि श्रद्धा चलो अभी फोकस पढ़ाई में ही। सुबह 4 बजे से बायोलॉजी का ट्यूशन चालू होता था, तब तो हमारे सभी स्ट्रीम साथ में थे ना। तो स्ट्रीम चालू हुई, ट्यूशन ट्यूशन ट्यूशन, फिर स्कूल, फिर वापस ट्यूशन, होमवर्क। जितनी भी एक्टिविटीज़ मैं करती थी वो सारी एक्टिविटीज़ बंद हो गई, एंड आई वॉज इन डिप्रेशन, और दैट वॉज अ सुसाइडल डिप्रेशन। मैं ऑलमोस्ट 98-97 परसेंटेज से डायरेक्ट 69 पे आ गई। मेरा नियर बाई 9 kg वेट लॉस हो गया, और कहीं ना कहीं कोई भी अननोन आदमी भी मिले ना तो उसको पता चले कि ये कहीं अटक रही है। व्हाट इज़ द रीज़न? मेरी मम्मी ने प्रिंसिपल के साथ बात किया कि जहाँ से उसको फ्यूल मिलता था ना, वो फ्यूल बंद हो गया, क्योंकि मैं अदर एक्टिविटीज़ के साथ भी पढ़ाई कर रही थी, पर अभी सिर्फ पढ़ाई की वजह से ये सब बंद हो गया। मैंने डिसीजन लिया कि मैं आर्ट्स करूँगी। कॉमर्स में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट था नहीं।
तो साइंस स्ट्रीम चेंज करके मैंने आर्ट्स लिया। 12th में आर्ट्स में फर्स्ट एग्ज़ाम दी और स्कूल में मैं टॉप किया। हुआ ये कि तब आनंदीबेन एजुकेशन मिनिस्टर थे और ऐसा सडन रूल आया कि आप स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते। इफ़ यू वांट टू चेंज योर स्ट्रीम, आपको 11th की एग्जाम कंपलसरी देनी है तो ही। अब वो ईगो होता है, मेरा भाई 11th में था और मैं 12th में थी, तो वो होता अरे डोबी थोड़ी जो हूँ पाची एग्जाम शू काम आप हो, मैं तो पास हो गई, मैं फेल नहीं हुई, भले 69 आया पर मैं तो पास हो गई थी ना। देन वापस एक ब्रेक डाउन, मेरे घर में फैमिली क्राइसिस हुए शुरू, मॉनिटरी चैलेंजेस आए, मम्मी के 2 सीवियर ऑपरेशन, और हाँ, सो दैट वाज वेरी वेरी टफ टाइम। और मैंने पढ़ाई छोड़ी। मैंने इग्नू में से 12th की एग्ज़ाम दी और कमाना शुरू किया। एट द एज ऑफ 17 मैं एक स्कूल में एज अ डांस टीचर मैंने शुरू किया। डिप्लोमा मैंने शुरू किया, कमर्शियल आर्ट्स मैंने किया। तो सुबह मैं क्लासेस स्कूल में जाती थी, देन कॉलेज, और फिर मैंने पर्सनल क्लासेस मेरे शुरू किए 2003 में। सो अब हुआ जर्नी में ये कि फोकस पैसा, मुझे कुछ करके देना है जिससे मेरे फैमिली को कोई तकलीफ ना पहुंचे। ये तकलीफ नहीं पहुंचे उसमें मैं अनस्टॉपेबल बनना शुरू हो गई। अब अनस्टॉपेबल में मैं कोई भी पिकनिक में नहीं जाती थी क्योंकि वो मेरा हाफ सैलरी कट हो जाता, तो वो पैसा मेरा मंथली मुझे लेके जाना है। फिर 2 साल जॉब की, दूसरे स्कूल में भी जॉब की, वहाँ पे अच्छा ये मिला, बट जो हैप्पीनेस होती है ना वो टीनेजर वाली या यंगस्टर वाली, जो बॉयफ्रेंड्स को मिलने जाने वाली, तो वो चीज़ तो मैं कर ही नहीं पाती थी क्योंकि मेरा फोकस ही था कि नहीं पढ़ाई और करियर, और मैं मेरे फैमिली का सपोर्ट बनूं क्योंकि मेरा भाई मुझसे 1 ही साल छोटा था एंड आई वांट कि वो पढ़ाई करे। अब ये सारी जर्नी के दौरान श्रद्धा ने देखा कि आई जॉब मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती, तो अभी फोकस सिर्फ क्लासेस पे, और आई वॉज द वन के जो अलग अलग डांस फॉर्म सिखाती थी इन वन रूफ। पहले ये फील्ड में जाना मेरी मम्मी के लिए बहुत डिफिकल्ट इसीलिए हो गया क्योंकि उसका ट्रोलिंग डिफरेंट लेवल का, अरे प्रिंसिपल हो कि आपकी बेटी डांसर बनेगी, एजुकेशनलिस्ट हो कि आपने अपनी बेटी को डांस में भेजा। और मेरी मम्मी ने ये सारे ट्रोलिंग को बंद करके, श्रद्धा तुम्हें जिसमें खुशी मिलती है डू दैट। क्लासेस शुरू हुए, आगे बढ़ते गए 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 गए, देन रियलिटी शोज आना शुरू हुए। अब रियलिटी शो के टाइम पे मुझे, मतलब मेरे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो बोले मैम आप क्यों नहीं चाहते, एंड मेरी मम्मी वॉज, तू इमोशनल फूल है, तू नहीं चलेगी, तू रेबल टाइप की है, तू नहीं चलेगी, क्योंकि वो पता है ना वहाँ पे जाके वो कुछ गलत हो रहा है, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। और स्टॉप हो गए। धीरे 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 सूरत में अच्छा नाम बना लिया, एक क्रेडिबिलिटी सेट कर दी, एंड मेरी ज़िंदगी में एक बहार आई अरुण नाम की। सो अरुण मेरे हस्बैंड साउथ इंडियन है, ही इज़ इनटू कंसल्टेंट, वो सेफ्टी कंसल्टेंट है। शादी हुई अच्छे से और बच्चा आया। तो आया, बट मैं मदुरई में थी और तब डीआईडी का सुपर मॉम सीरीज का कॉल आया। मुझे लगा कोई प्रैंक कर रहा है माँ के लिए, मतलब डीआईडी उस टाइम इतना बड़ा शो था कि मम्मी को कोई थोड़ी लेके जाएगा ऐसा, और मेरा बच्चा तब 3 महीने का था। तो अरुण ने मुझे बोला कि लेट्स ट्राई। बोला नहीं नहीं नहीं, ये कोई मस्ती कर रहा है, ऐसे नहीं होगा। फिर 2-3 दिन के बाद और 2-3 लेडीज़ का फ़ोन आया कि मैम आप मुझे तैयारी करवाओगे, मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है। मैं हाँ डेफिनेटली, मैंने उनको तैयारी करवाई पर मैंने अप्लाई ही नहीं किया। लास्ट एक बाकी रहा हमारा जयपुर और एक दूसरा मुंबई में था, एंड अरुण ने एक ही मेरा ईगो हर्ट करके बोला बहुत डांस को प्यार करते हो, क्योंकि जब हमारी शादी हुई ना तब मैंने बोला कि डांस हमेशा पहले रहेगा, तू सेकंड रहेगा। तो उस दिन उसने मेरा वो ईगो ट्रिगर किया कि डांस को बहुत प्यार करते हो ना, जाओ तो अभी क्यों रुक रही हो। बोले तो माहिर का क्या होगा, माहिर माई सन। तो बोला कि सच्चा प्यार है ना तो कर। हम गए, जितनी भी लैक्टिक मदर है आप सब मेरे साथ कनेक्ट होंगी, 3 महीने का बच्चा था, करते हैं। और फर्स्ट टाइम मैं उससे लगभग 8 घंटा, क्योंकि सुबह 5:30 बजे मैं लाइन में खड़ी हुई, ऑडिशंस हो रहे थे और मेरा बच्चा मेरी मम्मी के साथ होटल पे था। मैं मिल्क निकाल के आई थी, पर अभी वो कितना घंटा चलेगा, और मेरे ब्रेस्ट में बहुत अनबेरेबल पेन, सेम सिजेरियन था, और मैं स्टंट करती थी तो वो अभी तक इतना हिल नहीं होता क्योंकि कोर सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। तो जिम्नास्टिक का फ़ायदा मेरा डांस में कैसे हुआ, तो मैंने छोड़ दिया था 7th स्टैंडर्ड में जिम्नास्टिक, पर फिर भी वो मेरी बॉडी में अभी भी है।
तो वो परफॉर्मेंस करते करते 13,500 लोगों में से सिलेक्ट के मैं डीआईडी के मंच पे गई। अब ये मंच पे जाने के बाद जो टीवी पे दिखाई देता है वो 6th राउंड है। अब जितने ऑडिशंस गए सब में कुछ ना कुछ मुझे सीखने मिल रहा था। और हाँ, वो भी है कि आपके अंदर कितनी पेशेंस है वो बहुत मैटर करती है। मतलब वो 5 बजे आपको उठा के बुला लेंगे और आपका टर्न दोपहर 2 बजे भी आएगा, पर आप कंप्लेन, अरे इतने बजे बुला के रखा है, हम इतना घंटा वेट कर रहे, नहीं सब लोग कर रहे तो आपको भी करना पड़ेगा। तो वो पेशेंस आना शुरू हुआ, जो एंगर इश्यूज थे वो कम हो गए। और जैसे अभी हमने बात की, मुझे मुंबई का ट्रैफिक इतना ज़्यादा पसंद था कि जैसे ट्रैफिक में फंस गए तो उतनी नींद मिलती थी, क्योंकि हमें हार्डली 4 से 5 घंटा सोने मिलता था। तो जैसे फंस गए तो हाँ एट सो जाओ। बाद में हमारी जो जर्नी शुरू हुई, मैं 32 फिल्म स्टार के साथ मैंने काम किया, इंक्लूडिंग शाहरुख। मैं सलमान वाली टीम में थी। मतलब वो होता है ना, जब छोटे होते वो क्रश होता है, तो मेरा सलमान वाला क्रश था, तो सलमान अपोजिट ऑफ शाहरुख। अब जब मैं शाहरुख को मिली ना, तो उनका वाइब्स, जो उनका ग्राउंडेड नेचर, वो सबको इतना स्पेशल फील करवाते हैं कि वो जब आए माहिर, ओके सो मेरे माहिर का एक टीआरपी मेरा जो था, माहिर को अगर कोई भी आके पप्पी करेगा ना तो उसकी मूवी हिट होगी, वो 100 करोड़ क्रॉस करेगी, वैसा उसका टीआरपी था। और वो इतना छोटू सा बेबी था और वो सबके पास जाता था। मतलब छोटे बच्चे क्रैंकी हो जाते हैं ना, क्योंकि कोई भी शिफ्ट में हम काम करते थे, तो वो सबके पास जाएगा, सबके साथ खेलेगा, सभी हीरो हीरोइन ने उसने गोद में लिया, सब अच्छा। शाहरुख की ये चीज़ मैंने नोटिस की, ही इज़ अ चेन स्मोकर, वी ऑल नो। और तब बिफोर 10 years सैनिटाइजर इतना हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे ना, उन्होंने क्या किया, सैनिटाइजर मंगवाया, हाथ क्लीन किया, वेट टिश्यू से अपने लिप्स क्लीन किए, और माहिर को लिप यहाँ पे किस नहीं की, उन्होंने हाथ पे की और माथे पे की। बोला मैं नहीं चाहता कि मेरे जम्स उसके स्प्रेड हो जाए, बहुत छोटा बच्चा है। तो तब मुझे लगा अरे बाप रे, कोई इतना सोचता है। अभी तक इतने सारे आके गए, सब लोग उसको अच्छे से लिप मार्क मार के भी जाते हैं हीरोइंस आके। और उन्होंने बोला कि अरे वाह, मुझे माहिर का नाम इतना पसंद है कि अब्राहम, आप मुझे पहले मिले होते ना तो ये नाम मैं रखता, ऐसा। ये सब चीज़ उसको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, ही इज सुपरस्टार। पर वो स्पॉट दादा को जो फील करवाता है, इवन जो हाई हैरार्की के हिसाब से अगर हम किसी को, सबको, देन मिथुन, मिथुन दा के साथ मेरे बहुत, वो फादर डॉटर वाले ने रिलेशन थे, तो मिथुन दा के साथ मैं बहुत गॉसिप करती। तो उस दिन उन्होंने मुझे बोला कि श्वेता बस एक चीज़ याद रखना, इतना उड़ोगी पर फाइनली आना है तो ज़मीन पे ही ना, तो ज़मीन कभी मत छोड़ना। और शाहरुख की लाइफ स्टोरी, फिर हम लोग 3 जन बैठे, मैं, शाहरुख और मिथुन दा, हमने वही स्टार्टिंग वाली स्ट्रगल वाली बातें की कि कितने ब्रेकडाउन्स आते हैं कि जब हम सेल्फ डाउट करना शुरू करते थे। और शाहरुख की लाइफ में ऐसे बहुत इंसिडेंट है कि जब उसके कैरेक्टर पे या उसके एवरीथिंग, सब चीज़ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हुए थे। पर जो चीज़ हमें टीवी पे दिखाई देती है वो रियल में नहीं होती, वो, और हमें एम्पैथी तब क्रिएट की। तो एम्पैथी वर्ड मेरी लाइफ में लाने वाले मिथुन दा थे, कि एम्पैथी फील करो, कोई भी आदमी है सामने, किसी को जज मत करो कि ये आदमी ऐसे किया, ये ऐसे किया, उसको हमेशा एम्पैथेटिक मोड से देखो। अब सेमीफिनाले आया, मेरा रोप मलखम, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मेरा एक रोप मलखम का एक्ट है। सेमीफिनाले, हम टॉप 6 लोग, और माहिर सेम बहुत छोटा था, तो मैं हमेशा ट्राई करती थी कि मैं वार्म अप स्किप कर दूं, और ज़्यादा टाइम उसके, हमारा वार्म अप मिनिमम पौने घंटे से 1 घंटे का वार्म अप करना पड़ता है। तो मैंने वो 1 घंटा बचाने के लिए मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, और मेरा टर्न आया और मैंने विप किया, 12 फीट की ऊंचाई से मैं नीचे गिरी, क्योंकि मेरे ग्रोइंग मसल में पुल आ गया। यहाँ से मुझे सेंसेशन बंद हो गए, इतना पैर फूल गया कि मेरा ट्रैक पैंट कट करके निकाला, इमरजेंसी में मुझे हॉस्पिटल में लेके गए, क्योंकि लोगों को लगा कि ये गया, क्योंकि 12 फुट से मैं गिरी तो ये गया, पर गया ये। अब मेरा जो फाइनल शूट था सेमीफिनाले में, उसमें बाकी थे सिर्फ 4 दिन। अब आप एक रेंज पे आ गए, इतनी सारी मेहनत, इतने सारे लोगों के, और फैन फॉलोइंग वाज अमेजिंग। 33 सिटीज़ में हमारे होर्डिंग लगे थे। और अब क्या, मेरी मम्मी तो रो रही है एक टिपिकल माँ के जैसे कि श्रद्धा सब चीज़ छोड़ दो, भगवान ने अगर लिखा होगा तो वापस होगा वो। मैंने बोला नहीं है, भगवान कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में लाए, कुछ ना कुछ तो वो करेगा, लेट मी ट्राई। मेरे साथ कंपलसरी एक फिजियो रहते थे जो कंटिन्यूस लेज़र और जो भी ट्रीटमेंट देनी है।
तब एक ही ऑप्शन था कि मुझे स्टीरॉइड्स लेने हैं कि जिससे मुझे पेन ना हो। अब मैं अगर स्टीरॉइड्स लूँगी तो मेरा माहिर तो सिर्फ 6 महीने का था, उसको मैं फीड कर रही थी तो वो तो उसमें भी जाएगा। तो मैंने पेन किलर और स्टीरॉइड्स नहीं लिए, ऊपर से जो भी करना है वो करो, पर मैं लूंगी नहीं अंदर कि उसको इफेक्ट हो ना, आई परफॉर्म। और तभी ये आए थे विवेक ओबरॉय, दैट आफ्ताब रितेश देशमुख, और स्टैंडिंग ओवेशन उन्होंने दिया क्योंकि टीम ने उनको बोला होगा कि मैम इतने भयंकर पेन में है। रोप मलखम इतनी भयंकर चीज़ है कि पूरा सब चीज़ छिल गया था, पैर वैर, क्योंकि वो ग्रिप होती है ना रोप के अंदर, तो रोप पूरा फाड़ देता है आपको। और फिनाले के टाइम पे बैकग्राउंड में से वो आवाज़ आ रही है, लोग बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ कमेंट आ रही है। जब मैं ऑडिशन में, स्पेशली मम्मीज़, अगर कोई वर्किंग मम्मीज़ है यहाँ पे वो कनेक्ट करना, मेरे लिए ये भी बोला गया, જોને કેવી રહી ગઈ, આટલા નાના છોકરાની સાથે નાચવા માટે ગઈ, કેવી माँ છે। ओके, सो वो जब मैंने सुना ना तब हर्ट भी बहुत होता था। दूसरा क्या आता था, अरे उसने तो 2-3 लाख रुपए खिलाए होंगे, जैक वैक लगाया होगा तो ही, उसको कहाँ आता है। मतलब जब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पीछे जो ट्रोलिंग होती है तो वो बहुत हर्ट होता था कि अरे यार। और जब मैं फिनाले में सूरत रिटर्न आई, हाँ फिनाले सूरत में हुआ था, तो जब हम रिटर्न आए तब वही सारे लोग आके सेल्फी खिंचवा रहे थे, वीडियो कॉल कर रहे थे, देख मेरी मेरी रिलेटिव है ऐसा। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीपल तब मैंने देखा कि ये तो एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा हमें। और पहले इमोशनल वाली श्रद्धा इतनी ज़्यादा थी कि जो गलत चीज़ को सहन नहीं कर पाती थी, अभी मेरा एक्सेप्टेंस मोड ऑन हो गया था। इट्स ओके, जिनको जो बोलना है वो बोले। मजे की बात तो ये थी कि जब फिनाले में, ओके फिनाले जब हुआ हमारा, मॉर्निंग में ऐसा था, श्रद्धा या सेसिल, सेसिल नाम की दूसरी एक कंटेस्टेंट थी गोवा से, तो दो ही जीतेंगे, मतलब वो होता है ना कि वो विनिंग वाला चीज, तो वो दो पे हमारे पे वो जैकपॉट किसी का भी लगेगा ऐसा। देन जब अनाउंसमेंट हुई, सेकंड रनर अप श्रद्धा, तो सेसिल ऊपर कूदने लगी क्योंकि मतलब मेरा तो पत्ता हट गया, तो अभी तो वही विनर ना। एंड विनर ऑफ जी टीवी डांस इंडिया डांस सुपर मॉम इज मिठू, मतलब कोई और ही। और मिठू वाज लाइक हाँ मैं कैसे जीत गई ऐसा। तो वो रिएक्शन अभी भी आप देख सकते हैं। तो सेसिल, ये बच्चों के लिए स्पेशली, कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं और कोई और ही आके लेके जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, तुरंत ही जो मीडिया हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, सेसिल प्रेस को उसने हैंडल ही नहीं किया, उसने मना कर दिया, मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, मुझे हक है वो सब चीज़ देखने का, मुझे दिखाओ ये रिजल्ट, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। शी वॉज मतलब एकदम रेबल मोड में। मिठू आई, उसने अपनी ट्रॉफी मुझे दे दी कि रियल सुपर मॉम तो श्रद्धा है, जिसने इतने छोटे बच्चे के साथ किया, इतनी इंजरी में किया। मेरा तो जनता का प्यार है कि जिसने मुझे जिता दिया। सो तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि हाँ, कि आपके कंपिटिटर्स ये चीज़ मानते हैं कि आप विनर है। टाइटल के साथ कोई लेना देना नहीं, अभी भी सुपर मॉम श्रद्धा के नाम से ही जाना जाता है। मिठू को अभी कोई भी नहीं जानता क्योंकि मिठू के पास अभी डांस क्लास चलते हैं, 30 बच्चे हैं और उसका कोई असिस्टेंट करवाता है। सेसिल अभी पॉलिटिक्स में है, आम आदमी पार्टी में है, एमएलए या समथिंग कुछ बनी वो। मैं अभी भी डांस में हूँ। मेरे पास अभी 20,000 से ज़्यादा बच्चों को मैंने ट्रेन किया, डांस थेरेपी मैंने शुरू की। थैंक यू। और बैक टू बैक इतनी ज़्यादा हुई कि 369 अवार्ड्स और 789 फेलिसिटेशन मुझे मिले। अब ये सारी जर्नी के दौरान तुरंत नेक्स्ट आया सीजन डांस का टशन। डांस का टशन एक ऐसा रियलिटी शो था, वो गैप फिलर शो होता है, मतलब 2-3 महीने का छोटा वाला होता है। तो एरियल एक्ट, मैंने नहीं बोला कि जिम्नास्टिक की वजह से मुझे सब चीज़ में लटका देते थे, तो मेरे कंटेस्टेंट बोलते अरे श्रद्धा को ये सब मत करवाओ, फट जाएगा, हर्निया हो जाएगा, अभी तक उसका हील नहीं हुआ है क्योंकि सिजेरियन था ना। तो मज़े की बात ये हुई कि मेरा लेडर वाला एक एक्ट था, मैं बैठी थी। अब नॉन स्टॉप जब काम करते ना, तो लेडर जो एरियल है ना, वो उसके ऑपरेटर अलग से आते हैं। अरे मेरी जो कोरियोग्राफर थी ना, वो ब्रेक लेने के लिए गई, तो उन्होंने बोला जुमन दादा को, दादा मैं एक असिस्टेंट को भेजती हूँ, श्रद्धा मैम को थोड़ा 2-3 बार ट्राई करवा देना। अभी असिस्टेंट ने ट्राई की, उसका जो ड्रॉप होता है ना, उसका टाइमिंग होता है, वो मिली सेकेंड्स में होता है, वो मिली सेकेंड में अगर ब्रेक नहीं मारा ना तो वो उठ जाएगा। सेम थिंग, मैं बैठी हूँ और कुछ कुछ कर रही हूँ और ढपाक देके नीचे,
और मेरा टेलबॉन क्रैक। अब मैं लेडर पे हूं तो उसका बैंग और जमीन का बैंग दोनों साथ में। और बाद में तो मुझे एक तो पहले तो तुरंत रियलाइज नहीं, हाँ कुछ हुआ, वो पता नहीं चल रहा। अब टेलबॉन क्रैक में कोई भी हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। मैं बैठ नहीं पाती, अगर उठी तो उठ के ही मुझे रहना है, ये स्पाइन को मैं बैंड ही नहीं कर सकती। तो वॉशरूम जाने का प्रॉब्लम, तो मतलब कैसे, कंपलसरी टायर पे बैठना है और डांस नहीं करना है। कोई भी रियलिटी शो में जाएंगे ना, दे आर वेरी क्लियर, आप कर पाओगे, वो मेडिकल हेल्प भी देंगे। पर अगर आप बोलेंगे कि नहीं है, बहुत पेन हो रहा है, ठीक है श्रद्धा जी आप जाइए वापस घर, और तब आपकी चॉइस होती है कि आप क्या करो। मैंने फिर भी वो कंटिन्यू किया, ग्रोइंग मसल के साथ टेलबॉन, और बाद में पता चला कि शोल्डर पुल हो गया। तो जो मेजर इंजरीज हुई ना, कि तब तो मतलब यू कांट मूव इवन, और तब हम परफॉर्म करते थे। तो जो सुपर मॉम, जैसे मैंने बोला, सुपर मॉम टैग क्यों मेरे साथ चिपक के रहा है अभी भी 13 इयर्स के बाद, क्योंकि जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन थी उसमें, अब ये हुई तो रियलिटी शो वाली चीज़ है कि जो एकदम, मैं 3 साल के जी के कॉन्ट्रैक्ट में थी, बहुत अच्छी जिंदगी जा रही थी, मेरी वैनिटी थी, बिपाशा बासु और मेरे मैनेजर एक थे, हम दोनों रिबन कट करने के सेम पैसे लेते थे। अब हुआ ये कि बीच में एक शो में गैप था, आई केम टू सूरत, मेरे हस्बैंड एसआर में थे शुरुआत में। मुझे कॉल आया कि श्रद्धा जी आप एक हॉस्पिटल, बैंकर हॉस्पिटल, आप वहाँ पे पहुँचो। और मैं, मम्मी का स्पाइन ऑपरेशन था तो मैं एक दूसरे हॉस्पिटल में थी, माहिर को वैक्सीनेशन करवाया था और हम लोग वहाँ पे थे। इमरजेंसी में पहुँचिए, मैं, मेरे मामा और मेरे एक फ्रेंड थे, हम 3 लोग गए। अरुण को हार्ट अटैक आया था एट द एज ऑफ 30। अब कल रात को तो हम बात कर रहे थे, सब चीज ठीक थी, सुबह तुम ठीक थे, अटैक में गए। वो डॉक्टर जो थे, वो डॉक्टर मुझे पहचानते नहीं थे, तनवर सर, पर बाकी के जो स्टाफ है, उनके जो असिस्टेंट डॉक्टर, वो सब लोग पहचानते थे, क्योंकि एकदम नया फेम मिला था ना, और सूरत में दैट वाज वेरी बिग थिंग। जब मैं गई, उनका 3 ब्लॉकेज था, 90 और एक 70। अब बाई चांस हमारे डॉक्टर्स भी इतने कनेक्शन में थे ना, तो मैंने 3-4 कार्डियोलॉजिस्ट को कॉल किया, ऐसा ऐसा है, बोला कि आप ऑलरेडी वहाँ पे चले गए हैं, आप भेजो या फिर तनवर से बात करवाओ। तो बोला कि हाँ मैम करना तो पड़ेगा। मैंने घर में किसी को बोला ही नहीं है, मैं, मेरे मामा और मेरा फ्रेंड, हम 3 हैं। और अरुण की ऑफिस से जो एचआर और वो सब आ गए, क्योंकि पैसा देना था ना। हुआ ये कि इमरजेंसी में नीचे से रिसेप्शनिस्ट आई, श्रद्धा जी यहाँ पे मिनिमम 200-300 लोग आ चुके हैं, इतना भयंकर रश क्रिएट हुआ है, प्लीज़ आप नीचे आ जाइए। और मैं तो वैसे भी रो रही थी, वो एकदम अरुण का तो शॉक मुझे लगा था। जब मैं नीचे गई तो लोग क्यों आए थे, मुझे देखने और फोटो खिंचवाने। दैट इज द थिंग, वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था कि मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं, मेरा हस्बैंड पता नहीं क्या होगा उसके साथ, पर लोगों को क्या चाहिए। ओह, मुझे 2-3 मिनट गुस्सा भी बहुत आया कि मतलब हॉस्पिटल का प्रॉब्लम है ना, उनको इतना तो मुझे ये देना चाहिए ना प्राइवेसी। फिर मैंने आके सबके साथ फोटो खींचा, ग्रुप फोटो खींचा, ऐसे ऐसे करके भगाया, क्योंकि मेरी वजह से दूसरे पेशेंट को डिस्टर्ब ना हो। और तब मैंने डिसीजन लिया, दिस इज नॉट मी, मैं इसके लिए तो नहीं हूँ। फिर अरुण का ये जब हुआ, डॉक्टर ने मुझे क्लियरली बोला कि उनके पास 20 साल है हेल्दी लाइफ के लिए। अभी आप देखो, ही इज अ डायबिटिक, और वो 30 साल के थे। मेरी मम्मी को स्पाइन ऑपरेशन था, माहिर को वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन के टाइम पे बच्चे कितने मतलब रोते हैं, फीवर आ जाता है। ये सब जर्नी के दौरान श्रद्धा के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हुआ, एंड ब्रेक, कि अब मैं मुंबई नहीं जाऊंगी, अगर कुछ काम है यहाँ से मैं करूँगी, पर मुंबई स्टे नहीं करना, इट्स ओके जाने दो। रियलिटी शो के लिए में कहीं ना कहीं सोनाक्षी ने एक कमेंट भी किया था कि श्रद्धा जी आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी है, तो वो कमेंट के बाद मुझे 6 डेली सोप के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो मे बी कि शायद मैं अभी टीवी सीरियल्स में आती। पर वो चीज़ ही मुझे नहीं करती थी, कि मुझे जो फेम में मज़ा नहीं आया, जो मुझे सिखाने में मिलता था एज अ डांस टीचर, जब मैं किसी को सिखाती हूँ, वो हील होता है, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, दैट इज़ माई जिंदगी का वाई, एंड आई गॉट दैट। हुआ ये कि अरुण सर, मेरे हस्बैंड, बेचारे कर रहे हैं मेहनत, मैं कर रही हूँ,
तो एक फेम छोड़ने के बाद जब आप वापस नॉर्मल लाइफ में आते हैं तब भी कितनी डिफिकल्टी रहती है, और उसको कंसिस्टेंट रखना है अलग वे। क्योंकि बहुत सारे फिल्म स्टार में हुआ ना कि अच्छे मूवी हिट गए, देन वापस से गायब हो गए। तो वो कंटिन्यूस करते रहना, और उनको सेकंड अटैक भी आ चुका अभी 2 साल पहले। एग्जैक्टली वो उन्होंने 20 बोला था ना, तो 10 ईयर पे दूसरा भी आ गया। अब ये पूरी जर्नी दौरान कितने सारे अप्स एंड डाउन्स आए, मेंटली, फिजिकली और मॉनेटरी ऑल्सो। ऐसा कभी भी मत सोचो कि हम एक अचीवमेंट, जैसे मैंने बोला 369 अवार्ड और 780, मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मी अभी इसको कहाँ रखोगी, मैं कोई अवार्ड लेके आती हूँ, अन क्या मुकवाना। तो वो अचीवमेंट का हैप्पीनेस कितने टाइम तक रहेगा, क्योंकि वो आपका घर नहीं भरने वाला। तो जैसे मेरी मेनिस्कस इंजरी, अभी हम जस्ट वही बात कर रहे थे कि मैं लोगों को सिखाती हूँ प्रोफेशनल हैजार्ड दूर करने के लिए, और इमरजेंसी में मुझे कुछ ऐसे हुआ कि मैंने बैठ के तुरंत ऑन द स्पॉट स्टेप किया विदाउट वार्म अप, जो मैंने डीआईडी के टाइम पे किया था। मेरा घुटन की गादी नहीं केवाया थे, हाँ मेनिस्कस, वो फट चुकी है। सो अब वो सर्जरी पे ही है। मतलब जब ग्रेड 2 इंजरी हुई तो मैं डॉक्टर्स को ही सिखा रही थी उनकी कॉन्फ्रेंस के लिए, और फिर आई वेंट टू इजिप्ट। फिर वहाँ से मैं आई, एक शो किया, और शो के टाइम पे मेरा एकदम ही मतलब लास्ट स्टेज पे, के बाद कुछ होता नहीं, उसके बाद सर्जरी ही होती है। तो वो फेज पे आई, मैंने 5 ऑर्थोपेडिक को दिखाया, कि कोई तो बोलते कि श्वेता जी ठीक हो जाएगा पर सब लोगों ने सर्जरी रेकमेंड की। मैंने पीआरपी करवाया कि स्टेम सेल से अगर वो खुद ये हो जाए, पर सब कॉमनेस्ट, रेस्ट मैंडेटरी, क्योंकि तो ही वो हिल होगा। और बाय चांस अभी भगवान क्या मजे ले रहा है पता है, इतनी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। लास्ट मंथ मैंने अनुपमा के साथ शूट किया, स्टार परिवार अवार्ड्स किया, उसके बाद मैंने दिल्ली में काम किया, अभी वियतनाम में जस्ट हम नवंबर में इंटरनेशनल डांस कंपटीशन जीत के आए। इतनी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और भगवान वही देख रहा है कि मैं वो अपॉर्चुनिटी ले रही हूँ या फिर मैं कोई भी बहाने निकाल के छोड़ रही हूँ। और बाय गॉड जेन्युइनली मतलब थैंक्स कि वो ग्रेटिट्यूड वाली चीज़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो ग्रेस इतना अंदर से आ रहा है, भगवान आशीर्वाद दे रहा है, वॉट एवर, या मैनिफेस्टेशन। मेरा पैर खुद मुझे सपोर्ट कर रहा है। मुझे 7 मिनट से ज़्यादा खड़े रहने का अभी अलाउड नहीं है। मैं 14 घंटे डांस करती हूँ विद दिस लेग। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो मेरा पूरा अभी बॉडी वेट ये पैर पे है, मैंने हल्का सा ये एलिवेट करके रखा है, इसके अंदर मैंने इंसोल्स पहन के रखे कि मेरा पैर वो बैलेंसिंग ये कर पाए। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट, मतलब हल्का सा ये क्रॉस भी होना शुरू हो चुका है, क्योंकि वो गद्दी का सपोर्ट नहीं मिल रहा उसको। तो ये सब मेरे बच्चे नोटिस कर रहे हैं अभी कि मम्मी इतनी ज़्यादा तकलीफ में भी अनस्टॉपेबल है, तो हमें भी बनना है। तो वो पैम्परनेस, वो प्यार, वो एक्स्ट्रा केयर, वो मेरे बच्चों को भी नहीं मिली। और मेरी तियारा, शी इज़ हैविंग हर स्टार्टअप एट द एज ऑफ 9। उसका टियारा क्रिएटिव बी नाम का स्टार्टअप है, और वो स्टार्टअप में क्या करती है, कैंडल्स बनाती है और ब्रेसलेट बनाती है। वो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग और वो सब इंस्टा का पेज मैनेज करती है। पर उसको तब पता चला कि 100 रुपये की चीज़ बेचने में कितनी मेहनत लगती है, और वो पैसा कैसे, वो उसको वो भी पता है कि बीट्स मम्मा इतने का आएगा ना तो इतना पैसा मैं ज़्यादा ले पाऊंगी, और ये तो ये जो मैनेजमेंट है वो अभी से वो सीख रही है। और हाँ डेफिनेटली कि एक टाइम मेरा भी आया वो मदर गिल्ट वाला, कि मैं पूरा का पूरा दिन बाहर रहती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, तो मेरे बच्चों का क्या। पर बच्चे खुद ब खुद हिल हो रहे। कल मेरे सन 13 कंप्लीट हुआ, तो उसका पार्टी घर पे ही रखा था मैंने, और उसके 12 फ्रेंड्स मेरे घर पे नाइट आउट करने के लिए आए थे। तो एज यूजुअल नाइट आउट में मैंने एक मोटिवेशनल पिक्चर दिखाया उनको, बहुत सारा खिलाया, बहुत गेम करे हमने। अभी सुबह उठे ना तो मैंने उनका सब रेडी करके आई, मैंने बोला ये सब कर लेना, मैं जा रही हूँ। अभी दूसरे होते नहीं मेरे यहाँ पे तो गेस्ट आए हैं, हम तो नहीं जा सकते, इतने सारे लोग। जैसे मीनू जी ने बताया कि उसकी बेटी भी तो वेट कर रही होगी ना मम्मा आए, वैसे मेरे बच्चे भी कभी कभी वेट करते हैं कि मम्मा मेरी ये कंपटीशन में आए। एक बार उसको भी इंजरी हुई और ही वांट्स मी कि मैं वहाँ पे रहूँ, और मैं स्टेज पे थी, वो नीचे से मुझे दिखा रहा कि मम्मा मुझे लगा, और मैंने 2 मिनट का ब्रेक लिया। बेटा बहुत जोर में आएगा दिख रहा, मैंने 2 मिनट पे आप बता ही दो। मैंने उसको निगलेक्ट नहीं किया, मैंने उसके साथ कम्युनिकेट किया। कभी कभी होता है कि हम मीटिंग में हैं और उनको कुछ इमरजेंसी आती है, तो हमेशा मम्मा उनको कम्युनिकेट कीजिए,
उनके साथ सबसे इम्पोर्टेंट वही चीज़ है कि आप उसको सुनो, लिसनिंग और हमेशा एम्पैथी, जो मैं सीखी हूँ कि हम सुनते नहीं हैं, हम बोल देते हैं तुम्हें ये करना है, एग्जाम आ रही है, पढ़ने के लिए बैठो, वो हमने स्टेटमेंट दे दिया, पर उसको सुनो कि क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों नहीं कर रहा। सेम मेरी फैमिली के साथ मैंने ये ऑब्जर्व किया, इवन मेरे टीम के 4 साल से लेके 80 साल तक के लोग हमारे पास सीखते हैं। मेरे मेजर क्लाइंट आईटी और डॉक्टर्स हैं जो मेंटल हेल्थ के लिए आते हैं। सो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ, ये पूरी जर्नी को हम फोकस करें ना, तो अगर मैं एस्ट्रोनॉट होती तो मैं कुछ और होती, और अभी मैं डांसर हूँ या डांस थेरेपिस्ट हूँ या कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ तो मैं कुछ और हूँ। ये सब चीज़ में भगवान ने वो लिख के रखा था कि श्रद्धा तू इसके लिए धरती पे आई है, तो वो चीज़ ढूंढो अपना कि क्यों धरती पे आए हो। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे एक ही सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है पता है, कि अगर सडनली मैं अभी मर जाऊँ ना, तो घर पे मैं ऊपर जाके भगवान बोलेंगे अरे यार इतना टैलेंट दिया क्या वेस्ट करके आई। वो नहीं होना चाहिए। तो जितना दिया है वो बस 2 लोगों को दो, और पैसा बाय प्रोडक्ट आएगा। और बिलीव मी, मैंने ऐसे भी जिंदगी मैंने जी है कि जहां हमारे घर में बिल्कुल पैसा नहीं था और जैसे तैसे हम खाना खा रहे थे। और अभी ऐसा है कि मैं मेरे फैमिली को इंटरनेशनल ट्रिप पे मैं खुद मेरे पैसों से भी ले जा सकती हूँ, पर उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, एंड स्टिल आई एम डूइंग विद दिस लेग ऑल्सो। और वो पैशन है जो आपको हमेशा बरकरार, और जब पैशन प्रोफेशन बन जाता है तो बड़ा मज़ा आता है। हाँ, पर कभी रुकना नहीं है। एक स्टेज पे आने के बाद तो डेफिनेटली आपका वो स्ट्रेस बढ़ जाता है कि उसको कंटिन्यू कैसे करें। तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, स्पेशली किड्स, आपका पैशन अगर है ना, तो कोई भी दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। बट पैशन कैसे पता चलेगा? अभी मुझे पता है कि मुझे अभी रोब्लॉक्स खेलना पसंद है, फिर बाद में मुझे पता चलेगा मुझे ये पसंद है, फिर थोड़े टाइम के बाद मुझे और कुछ पसंद है, होता है। पर याद रखना, जो चीज़ आप 48 आवर्स तक नॉन स्टॉप कर पाओ विदाउट छिची पिपी, तो भी कि मतलब बस बैठे और करते ही रहना है, करते रहे, यार बड़ा मजा आ रहा है, नींद भी नहीं आ रही, भूख भी नहीं लग रही, दैट इज़ योर पैशन। तो कभी कभी होता है ना कि हम डाइवर्ट हो जाते हैं कि ये करूँ या ये करूँ। क्रिकेट, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, भले इंजरी हो जाए खेलो, फिर अरे बहुत दुख रहा है यार, 2-3 दिन ब्रेक लूंगा। हाँ, लेना ही चाहिए क्योंकि बॉडी को ज़रूरत होती है, ऐसे कभी भी पुश मत करो। पर जब आप अंदर से मजा कर रहे हो ना, वो पेन को भी एंजॉय कर रहे हो ना, दैट इज़ योर पैशन। इसमें क्या है, इसमें पैसा थोड़ी है, नो, डोंट थिंक दैट। पैसा अगर आपका पैशन होगा ना, खुद ब खुद आप राह बनाना शुरू होंगे। वी हैव इंटरनेशनल क्लाइंट राइट नाउ, हमारे पास 1300 इंटरनेशनल क्लाइंट है जो ऑनलाइन सीखते हैं। कितने सारे सेलिब्रिटीज़ है, कितने मूवीज़ आर्टिस्ट है जो सूरत के अभी लोकल जो गुजराती मूवीज़ आर्टिस्ट होते हैं, वो हमारे पास वर्कशॉप्स करने के लिए आते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज करनी होती है। तो कहीं ना कोई आइडिया आ ही जाएगा। पर रुकना नहीं है, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आता है, और बहाने में नहीं रहना। मेरे तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, मुझे कोई समझने वाला नहीं था, मुझे तो ये करना था, पर बिकॉज ऑफ दिस मैंने छोड़ दिया, सो मतलब आप बहाने में है। अगर आप अनस्टॉपेबल बनना चाहते हो तो एम्पैथेटिक मोड में देखो, कुछ भी है भगवान मेरे साथ है, वो मुझे पुश करेगा। यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ डिज़ाइन करके रखा ही है। ओके, सो डोंट थिंक कि मुझे इतना पैसा मिल रहा है तो इतने में इतना ही मिलेगा, है ना। जैसे मीनू जी ने बोला तो वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है, जितना मिल रहा है उससे 100 गुना देंगे ना, तो यूनिवर्स भी 100 गुना आपको देगा। तो कभी भी बहाने में मत रहो, जस्टिफिकेशन कभी भी मत करो, ठीक है। मैं स्कूटर पे जा रही थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया, क्यों? क्योंकि वो रिक्शा वाला पीछे से आके ठोक के गया, वो बाइक वाला राउंड मार के गया ना, इसकी वजह से। कभी ये बोला कि मैं फ़ोन पे थी या मैं बग्गे मार रही थी, है ना। हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमारी हार का रीज़न या हमारे प्रॉब्लम का रीज़न किसी और को ही बनाते हैं कि बिकॉज ऑफ समवन ये हुआ। और श्रद्धा, तुम कैसे अचीवमेंट किया? मेरी मेहनत, मेरा टैलेंट, मैं रात को सोई नहीं, इसकी वजह से अचीवमेंट हुआ। तो हम बड़ों के लिए भी, आपकी हार का कारण आप हो और आपकी जीत का कारण ही आप हो, ठीक है। वो आपका पैशन, आपका फोकस एंड आपकी मेहनत, तो ही लोग आपको सपोर्ट करेंगे, तो ही लोग आपकी वैल्यू करेंगे। कभी मांगो मत कि मुझे सपोर्ट नहीं मिला इसलिए मैं नहीं आगे बढ़ पाया। ओके, सो या दैट्स इट। थैंक यू सो मच इतना अच्छे सुनने के लिए, एंड आई होप के
साथ में आप आगे, और कभी भी आप रुके लाइफ में, लेट मी नो, हम इंस्टाग्राम से भी कांटेक्ट में रह सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है ड्रॉप मी और मुझे बताओ, श्रद्धा शाह ऑफिशियल है, आप मुझे पूछो, आई विल हेल्प यू डेफिनेटली।